भाई आज के टाइम पर पूरी दुनिया में चारों तरफ कहीं वॉर चल रहा है तो कहीं कॉन्फ्लिक्ट। मतलब बोले तो आग लगी हुई है। मिडल ईस्ट में ईरान और उसके आसपास के इलाकों में बहुत टेंशन है। यूरोप में रशिया यूक्रेन का वॉर 4 साल से रुकने में नहीं आ रहा। और बात करें अमेरिका की, तो एक के बाद एक मिलिट्री मूव्स करता जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच द कंट्री विच इज फेमस बाय द नेम ऑफ रेड ड्रैगन, ये शांत क्यों बैठी है? ना कोई मिलिट्री मूव, ना कोई धमकी, ना कोई एक्शन। तो सवाल ये है, क्या रेड ड्रैगन किसी मास्टर स्ट्रोक की तैयारी कर रहा है या फिर इसकी अपनी ही दीवारों में दरार पड़ने लगी है? अभी जनवरी 2026 में अमेरिका ने मिलिट्री एक्शन करके वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को उठा लिया। वेनेजुएला चाइना का बहुत बड़ा ऑयल पार्टनर था। वेनेजुएला का ऑयल का सबसे बड़ा हिस्सा चाइना के पास जाता था। अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो वेनेजुएला सिर्फ चाइना का दोस्त नहीं था, ऑयल का एटीएम था। जब अमेरिका ने एक्शन लिया तो चाइना ने पता है क्या कहा? हमें शौक लगा है। ना कोई सैंक्शन, ना कोई मिलिट्री मूव। तो दुनिया सोचने लगी कि आखिर रेड ड्रैगन के दिमाग में चल क्या रहा है। और कुछ समय बाद अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान, चाइना का एक और स्ट्रेटेजिक पार्टनर। चाइना ईरान से सस्ता तेल खरीदता है और इन दोनों के बीच 25 साल का मिलियंस ऑफ डॉलर का एग्रीमेंट है। लेकिन फिर भी सेम कहानी। चाइना ने क्या कहा कि ये वॉर नहीं होनी चाहिए थी, बातचीत से मामला सुलझाना चाहिए था। मतलब रेड ड्रैगन फिर से शांत। तो द क्वेश्चन इज, क्या चाइना डर गया? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दिक्कत बाहर नहीं, चाइना के अंदर है। चाइना के अंदर बहुत टेंशन चल रही है। फर्स्ट वन और मेजर वन, वहाँ के लोग बहुत जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। वहाँ पर यंग वर्कर्स की कमी है, वहाँ पर यूथ्स की कमी है। वहाँ का जो फर्टिलिटी रेट है ना, वो 1 से भी कम है, 0.9 के आसपास। और एक पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए जो फर्टिलिटी रेट होना चाहिए वो 2.1 के आसपास होना चाहिए। सेकंड वन, जो चाइना की इकोनॉमी का एक सबसे बड़ा पिलर है, रियल इस्टेट सेक्टर, वो कई जगहों पर क्राइसिस में चला गया। वहाँ की बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टी और कंपनीज़ कोलैप्स हो गई। मतलब इमेजिन करो कि किसी देश की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा अचानक हिल जाए, तो बाहर की लड़ाई लड़ने से पहले खुद का घर सँभालना पड़ता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वी ऑल नो दैट चाइना इज़ ए ऑटोक्रेटिक कंट्री। ऑटोक्रेटिक मतलब तानाशाह, जो लीडर ने बोला वो करने का, वरना खल्लास। और खबर ये भी है कि चाइना की पॉलिटिक्स में भी कुछ ना कुछ तो हलचल चल रही है। वहाँ के कुछ पावरफुल लीडर्स और ऑफिशियल्स शी जिनपिंग की पॉलिसीज के खिलाफ हैं। तो शी जिनपिंग उनको उनकी पोस्ट से हटाना चाहते हैं और तैयारी में लग चुके हैं। तो वो कहते हैं ना कि जब जहाज के अंदर ये बगावत का डर हो तो कोई भी कप्तान जंग लड़ने समुद्र में नहीं निकलता। पर इन सब के बीच एक मेरी थ्योरी भी है कि आखिर चाइना शांत बैठा क्यों है? अभी अमेरिका बहुत उछल रहा है, मिलिट्री मूव्स कर रहा है, सैंक्शंस लगा रहा है, और चाइना चुप। शायद इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि चाइना और ताइवान इश्यू कोई नया तो है नहीं, बहुत पुराना है। तो फ्यूचर में अगर चाइना ताइवान पर अटैक करे, उसे अपने कंट्रोल में लेना चाहे, तो वो यह कह सके कि जब तुम लड़ाई कर रहे थे, तब मैं चुप बैठा था, अब तुम्हें चुप बैठना चाहिए। दिस वन ऑल्सो कैन बी द रीजन यार। बट द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, क्या रेड ड्रैगन कमजोर पड़ गया? आई थिंक ये कहना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कई बार देखा गया है कि सबसे खतरनाक चाल वही होती है जो दिखाई नहीं देती। जो खिलाड़ी अपनी चाल तुरंत चल देता है, अक्सर वो खेल हार जाता है। लेकिन जो खिलाड़ी सही समय का इंतजार करता है, कभी कभी वही बाजी पलट देता है। तो देखना यह है कि जब चाइना अपनी अगली चाल चलेगा, तो उस पर दुनिया का क्या रिएक्शन होगा। बिकॉज एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। सो आप क्या सोचते हैं?